जब मृत्यु भी होती है तो उस समय जो श्राद्ध और तिरही होती है वो ब्राह्मणी कराता है। तो समाजवादी जो आज ब्राह्मण गए थे वो समाजवादी पार्टी की तिरही और दसवां कराने के लिए पड़ गए। पार्टी के लोगों ने राम मंदिर बनने के लिए एक चवन्नी नहीं दी, वो आज राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर के चंदे पे सवाल। जहाँ तक की बात है आज की बैठक की, तो आपको भी पता है जन्म हो या मृत्यु हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मणों का काम होता है। तो जन्म के समय से लगा के और मृत्यु के समय तक ब्राह्मण रहता है। अब जो आज ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण गए थे, पूरे ब्राह्मण थे भी नहीं, उसमें फर्जी जो ब्राह्मणों के नाम पे कुछ लोग बैठे थे जिनका मैं नाम भी जानता हूँ, अलग अलग जाति के थे। इनके पास ब्राह्मण थे ही नहीं। इनको क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ब्राह्मण के लोग दिखाने थे, इसलिए और जाति के लोगों को ब्राह्मण बना के इन्होंने बैठा दिया। अब सबसे बड़ी बात ये, ब्राह्मण वहाँ क्यों गए थे? क्योंकि ब्राह्मणों का काम है कि चाहे जन्म हो और चाहे मृत्यु, जब मृत्यु भी होती है तो उस समय जो श्राद्ध और तिरही होती है वो ब्राह्मणी कराता है। तो समाजवादी जो आज ब्राह्मण गए थे वो समाजवादी पार्टी की तिरही और दसवां कराने के लिए पढ़ लेने गए थे। क्योंकि उन ब्राह्मणों को पता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों को बहला फुसला के उनका वोट बैंक लेना चाहती है। हम सम्मान करते हैं। देखिए, जो सम्मान की बात आप कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आज की जो बैठक थी, सम्मान हम तब कहते और समझते आज अगर जो नीरज मिश्रा की हत्या, उसका सर कटा के यहाँ मंगवाया गया था जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या उसकी चर्चा हुई? क्या इटावा कांड में जब जो कांड हुआ, इटावा कांड में जब ब्राह्मण परिवार को बदनाम करने के लिए पूरी सुनियोजित साजिश एक इनके स्वजाति के लोगों ने की, क्या उस पर कोई चर्चा हुई? जब वाजपेयी परिवार के जूते की माला पहना के समाज में घुमाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 में हुआ, क्या उसकी चर्चा हुई? क्या जब इनके नेता कहते थे कि सांप और ब्राह्मण में कोई दिखे तो सबसे पहले ब्राह्मण को मार दो, तो जिस सोच को ये लोग प्रदर्शित करते थे, क्या इसकी कोई चर्चा हुई? जो अभी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटी ने जो बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के, जो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए जहर उगला था, क्या उस पर कोई आवाज उठी? तो ये दोहरा चरित्र ब्राह्मण समाज जानता है। देखिए, ब्राह्मण समाज को कोई बहला फुसला नहीं सकता। तो साधु संतों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, साधु संत हम ये नहीं कहते, साधु संत कुछ हैं जो बनावटी हैं, जो समाज को, जो साधु संतों का नाम खराब करते हैं। कुछ ऐसे संत हैं जो उसमें चोंगा पहन के गए थे। बाकी जो असली साधु है, अयोध्या के जो महंत हैं, काशी के जो महंत हैं, तो ये सब आपको कहीं दिखे? जो नामी संत हैं, क्या वो कहीं आपको दिखे? वो कहीं नहीं दिखे होंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अच्छा, एक मामला और भी आ रहा है, अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव काफी चिंता जता रहे हैं। देखिए, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस पार्टी के लोगों ने राम मंदिर बनने के लिए एक चवन्नी नहीं दी, वो आज राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर के चंदे पे सवाल उठा रहे हैं। ये घटना जो भी हुई, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो भी आरोपी है या जो भी घटनाक्रम घटा, उसकी निष्पक्ष जांच करा रहा है। उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अखिलेश को दिक्कत इस बात की है कि क्योंकि अखिलेश ने कभी अपराधियों पे कार्रवाई की नहीं, अखिलेश ने कभी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की नहीं, हमेशा उनको संरक्षण दिया। तो आज जब इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो अखिलेश के पेट में दर्द होना लाजमी है। अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं तो उसमें इनको दिक्कत है। ये कहाँ का न्याय है कि आरोपी कोई घटना को अंजाम दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, उस पर जातियों को ढूंढ लिया जाए? कह रहे हैं इनकाउंटर और जो बुलडोजर की प्रक्रिया हो रही है सिर्फ एक जाति विशेष को लेकर हो रही है, ना कि सब समाज में के उसमें भेदभाव हो रहा है। देखिए, जब आज समाजवादियों की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, तब भी सबसे ज्यादा SC ST के जो मामले दर्ज हुए वो मुस्लिम और यादवों पे हुए हैं। अच्छा, जब ये सत्ता में नहीं है तब ये दलितों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, और जब ये सत्ता में थे तो आप NCRB के आंकड़े उठा लीजिए, दलितों की जमीन को कब्जाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे थे कि नहीं थे। सबसे ज्यादा शोषण अगर समाजवादी पार्टी में दलितों का हुआ है, ये पूरा दलित समाज जानता है। पिछड़ों को अधिकारों का मानने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज अखिलेश यादव के साथ कौन सी जाति है? उनकी स्वजाति के लोग हैं और कुछ मुस्लिम हैं। और आज जो मुस्लिम बड़ी तादाद में भरोसा भारतीय जनता पार्टी में जता रहा है, क्योंकि आज मुस्लिम दरी नहीं बिछा रहा है। आज जो वोट वो
भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो हमको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो जितनी भी जन सुविधाएं और सुविधाएं आ रही हैं सरकार की वो हमको अच्छे खासे मिलेगी। वो तो पीडीए का नया फुल फॉर्म भी दे दिए हैं। देखिए वो है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो पाकिस्तान मानसिकता के व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी के लोग। मैं पूछना चाहता हूं, आज अदिति यादव जो हमारी भी बहन है, अखिलेश यादव जी की बेटी है, उसके ऊपर इतनी अमर्यादित टिप्पणी हुई, ओछी टिप्पणी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उन्होंने अपनी तरफ से बात को रखा, उन्होंने कहा कि वो बेटी हमारी भी, अगर कोई भी गलत फहमी में रहेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। यादव तो कह रहे हैं मुद्दे से भटका रहे हैं। देखिए अब आप समझिए, सब भाजपा वालों ने किया। मेरी बात सुनिए, जब डिम्पल भाभी के ऊपर ओछी टिप्पणी एक मौलाना ने की तो अखिलेश यादव भैया चुप हो गए क्योंकि उनको वोट बैंक का डर था। और तब डिम्पल भाभी की आवाज क्यों नहीं उठी कि एक मौलाना ने उनके इतनी गंदी टिप्पणी उनके ऊपर की थी तो वो मौन क्यों थी? उस समय महिला सम्मान कहाँ गया था? आप मुझे बताइए। ये है समाजवादी पार्टी की सोच। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनको गाली बक दे, इनकी बहन बेटियों का अपमान कर दे, लेकिन उसके खिलाफ इनकी आवाज नहीं उठेगी क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो अदिति यादव को न्याय मिल पाएगा, इनकी बेटी को। अगर अखिलेश यादव की सरकार में घटना घटी होती तो अदिति यादव को न्याय न मिलता। आप ये बात समझ लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ जी हैं तो हमारी बहन बेटियां, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे सवर्ण जाति हो, चाहे किसी भी सर्व समाज की, सबको सम्मान देने का काम, किसी की भी बहन बेटियों का अपमान होगा तो योगी आदित्यनाथ जी का हंटर तैनात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि 17 के पहले कोई योगी आदित्यनाथ को जानता भी नहीं था, तो क्या लग रहा है? आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव की गलती नहीं है ये। अखिलेश यादव जी विदेश में पढ़े, उनके देश के बारे में तो जानकारी है नहीं, उनको धनिया पुदीना मंत्र तो पता नहीं रहा। अरे पूर्व मुख्यमंत्री सुनिए तो हम आगे भी तो सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूरा हम सब जान रहे हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके अंदर काबिलियत क्या थी? आप मुझे बताइए। वो सिर्फ अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बने ना। उनके पिता मुख्यमंत्री थे तो परिवारवाद को बढ़ावा दिए, खुद मुख्यमंत्री बन गए। ऑस्ट्रेलिया से मुद्दा नहीं है पढ़ के आए नहीं आए। शिवपाल यादव भी तो पूरी पार्टी को सींचने का काम किए थे, आजम खां भी तो सींचने का काम किए थे पार्टी को, क्यों नहीं बनाया? आजम खां मुसलमान इतना वोट देता है अखिलेश यादव को, तो क्यों नहीं आजम खां को मुख्यमंत्री बना देते हैं? क्यों केवल अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों इनके परिवार के ही व्यक्ति विधायक सांसद बनेंगे? ये मुसलमानों को कब विकास की मुख्य धारा से और पार्टी की मुख्य धारा में लाने का काम करें? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको दरी बिछवाना है। आज मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो सुरक्षित है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा, उसमें हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। अच्छा। आज मुसलमान को पता है कि योगी मोदी की सरकार ने एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देने का काम किया। ये है योगी मोदी की सरकार। तो कह रहे पीडीए का मतलब प्यार, दया और अपनापन। देखिए मैंने कहा ना, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए। ये अखिलेश यादव की न्याय। अब आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी को नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ जी 98 में सांसद बन गए थे, 98 में योगी आदित्यनाथ जी सांसद बन गए थे। वो किसी के रहमो करम पे नहीं बने थे। वो अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी, अपनी श्रेष्ठता के आधार पे बने थे। और 98 से लगातार वो सांसद गोरखपुर के रहे और फिर 2017 में मुख्यमंत्री बने। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने वो, आप कहते हैं उनको 2017 से पहले नहीं जानते, हमने कहा आप ही की बात मान लेते, नहीं जानते। तो जब वो मुख्यमंत्री वो बने, उससे पहले उनको जानते नहीं थे लोग। तो जब वो जानते नहीं थे तब आपकी ये दुर्दशा की योगी आदित्यनाथ ने कि 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। 2022 में चुनाव हुआ, फिर 275 सीटें जीत के योगी आदित्यनाथ जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। और अब तो 10 साल का शासन होने वाला है। अब योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश विदेश के लोग योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं। अब की बार आपको क्या आपकी दुर्दशा योगी आदित्यनाथ जी करेंगे कि आप 27 में 27 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर काबिलियत नहीं है नेतागिरी की। अखिलेश यादव दिन रात केवल फेसबुक और ट्विटर से नेतागिरी करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, आज मुद्दे होने चाहिए थे। मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है मुद्दे। क्या आपको कहीं सुनाई देता है कांग्रेस के मुंह से? उनको क्या सुनाई देता? ईवीएम हैक हो गई, चुनाव नहीं होंगे। इनको मुद्दे इसलिए नहीं सुनाई देते कि मुद्दे हैं नहीं।
मुद्दे योगी आदित्यनाथ जी ने मजबूती से काम किया है। आज सारी जातियों का भेदभाव मिटा के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम किया है। आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सब समाज के लोगों को जो फायदा सरकार की तरफ से आएगा सबको बराबर मिलने का काम। आज अगर मकान मिल रहे हैं तो ये जातियों को देख के नहीं दिए जा रहे हैं या धर्म को देख के नहीं किए जा रहे हैं। जो पात्र है उसको मकान दिए जा रहे हैं, जो सरकारी नौकरी का पात्र है उसको सरकारी नौकरी देने